नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये अभी जो इलेक्शन का जो गेम है, लोकसभा इलेक्शन जो 2024 वाला जो आ रहा है, इधर सर शकल घुमाएंगे थोड़ी सी, तो इसके बारे में आपका क्या है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्या है समीकरण इस समय, कैसा माहौल है? इस टाइम तो ये सरकार घबराई हुई है और लोग परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि जो भी वादे करे इन्होंने और जो भी पहले बोला था उसमें से कोई भी काम पूरा नहीं हुआ। अच्छा, बीजेपी सरकार ने कोई वादा पूरा नहीं किया? कोई वादा नहीं पूरा किया। अब वादा नंबर 1 में गिनवाता हूँ जी। अच्छे दिन आएंगे, ये जुमला था या गारंटी थी? जो आजकल ये गारंटियाँ दे रहे हैं। और 2 करोड़ रोजगार, ये गारंटी थी या जुमला था? 100 स्मार्ट सिटी, ये गारंटी थी या जुमला था? 15 लाख रुपए आएंगे, ये गारंटी थी या जुमला था? किसानों की आय 2022 तक, इन पे 2022 तक किसानों की आय दुगनी, ये गारंटी थी या जुमला था? कौन जवाब देगा? और इन्होंने बोला था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो सामने लग जा, लाइट आ रही है। महंगाई भी है ना, महंगाई है ना जी सर। हाँ। 3-4 गुना ज़्यादा बढ़ गई है और ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये सब बातें जो है ना पूरी नहीं हुई, तो जनता परेशान है। अब मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया अलायंस 453 सीटें लाएगी। कैसे सर? हाँ, ये है ना 453 सीटें। हाँ, ये तो नई बात बोल रहे हैं आप। कोई घबरा गए ना। हाँ। जो 400 रोज बोल रहे हैं 400 पार, उनसे आपने सवाल पूछा कभी? कैसे 400 पार? वो तो जवाब नहीं देते, वो तो कह रहे हैं लहर चल रही है, भगवान राम की लहर चल रही है। कोई लहर लोर नहीं है और वो लोग परेशान हैं। तो क्या आपको लगता है? इसमें मैं एग्जांपल देता हूँ यूपी का। यूपी में जितने भी पर्चे हुए हैं सब लीक हुए, तो नौजवान परेशान है। सामने से हट जाओ चाचा। कितनी नौकरियां जो है ना, लोगों की नौकरियां नहीं लगी। वो हर आदमी नौकरी जो मांगता है, वो हर आदमी मेजर होता है, वोटर होता है, युवा बेरोजगार। तो वही लोग इतने परेशान हैं, उनकी फैमिली के लोग लगा लो 5-7 करोड़ तो वैसे ही लोग हो गए ना कि जो परेशान है। फिर वो लोग परेशान हैं जिनको 500 रुपये में सिलेंडर चाहिए, जो कि एमपी और राजस्थान में दे रहे हैं 500 रुपये में सिलेंडर। तो बाकी देश की जनता बेवकूफ़ है क्या? है एमपी में महिलाओं को दे रहे हैं 1000 रुपये, क्या है लाडली बहना योजना। तो बाकी देश की महिला लाडली नहीं है क्या? पूरे देश में तो एमपी की बहना क्या ज़्यादा ही लाडली हैं, जो उनको 1000 वहाँ उनकी सरकार है ना, तो लाडली ज़्यादा है। हाँ, तो फिर इसका मतलब पूरे देश में दे सकते हैं ना ये। 500 रुपये में सिलेंडर वहाँ दे रहे हैं राजस्थान में और एमपी में, पूरे देश में भी दे सकते हैं ना। ये दोगलापन क्यों हो रहा है? ये दोगलापन क्यों हो रहा है? बाकी लोग क्या बेवकूफ़ हैं क्या? आवाज़ जा रही है आपकी इसमें वीडियो में यार। बाकी लोग बेवकूफ़ हैं क्या देश के? बाकी महिलाएं क्या लाडली बहनाएं नहीं है देश में? तो ये सारे मुद्दे हैं, अब इनसे परेशान है। और जिनको ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए वो भी परेशान है, नौकरियां लग नहीं रही वो परेशान है, महंगाई से परेशान है, जो यूपी में आवारा पशु घूम रहे हैं। तो मैं तो एक यूपी का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि जो कहते हैं सबसे सशक्त हमारा डबल इंजन सरकार है और बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो मैं वहाँ का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ। तो बाकी दाएँ बाएँ तो कुछ नहीं है, सब जीरो हो जाएगा। हाँ जी सर, तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं, आपका पूरा आंकड़ा है क्या है बेसिकली, कि आप कह रहे हो कि इतनी बड़ी बात बोल रहे हो कि 500 कितने बता रहे हैं? 453 सीट आएगी। मैं इतनी बड़ी बात इंडिया बोल रहा हूँ, ये 1 साल से अगर इलेक्शन भी घोषित नहीं हो रहा, तो वो कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनाया है 400 पार, 370 हमने कश्मीर में हटा दिए, और आप कह रहे हो कि देशभक्ति और धर्म का मुद्दा नहीं चलेगा क्या बीजेपी का? फेल हो गया बिल्कुल। वो तो बड़े जोश में है कि इस बार आपकी बार 400 पार। इतने लोग परेशान हैं, लोग अपनी परेशानियों को देखेंगे या जो वोट करेंगे पहले वो कहेंगे ना हमारी परेशानियां दूर होनी चाहिए, तो लेकिन या फिर आपने वादा क्यों करा कि भगवान के नाम पे तो परेशानी भूल जाते हैं ना लोग। अच्छे दिन आएंगे, आपने क्यों वादा करा? बहुत हुई महंगाई, पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। क्यों बोला भैया? तो झूठ बोला ना। तो कितने झूठ बोलोगे? अब इनके कुछ भी बोलते हैं हमें तो झूठ ही लगता है, कुछ भी बोल रही है कि ये मोदी की गारंटी है। अरे गारंटी क्या है? पिछली गारंटियों का बताओ ना क्या हुआ? वो फुस हो गई ना सारी। कौन सी गारंटी पूरी हुई बताइए? तो आपके कहने का मतलब है कि इनकी खुद की गारंटी नहीं है, तो आप कैसे बोल रहे हैं गारंटी है? इनकी खुद की गारंटी है, देखो। तो आपको लगता है कि कितनी सीटें, मतलब 400, आप अपनी बताइए ना, इंडिया अलायंस की आप कह रहे हो 400 कितने आएंगी? 453 किस आधार पे आएगी ये बताओ ना। राज्य के आधार पे बता देते ना। हाँ, हर राज्य, यूपी के बाद खत्म, राज्य नहीं आगे। यूपी में 80 की 80 जा रही है, 80 की 80 इंडिया अलायंस को मिलेगी। बिल्कुल। वो तो हंसने लग जाएंगे बीजेपी वाले अगर सुनेंगे आपकी बात।
हम नहीं हंस रहे, हमें नींद नहीं आ रही रात को, हंसते हंसते 400 पार 400 पार, हम रोज हंसते हैं 400 पार। भैया उनको भरोसा है, उनको भरोसा है, चुटकुला सुन रहे हैं, उनको भरोसा है कि देश की जनता धर्म के आधार पे बेवकूफ बन जाती है, उनको कॉन्फिडेंस है इसका, वो पहले ये कार्ड खेल चुके हैं। एक बात बताता हूँ, देशभक्ति का और धर्म का कार्ड पहले खेल चुके हैं। ये देश की जनता को चैलेंज कर रहे हैं कि आप हमें वोट दो ना दो, हम 400 पार। तभी उन्होंने कहा कि आप हमें वोट दो, हम 400 पार जाएंगे। ये नहीं बोला ना, खाली ये बोल रहे हैं कि हम 400 पार, तुम हमें वोट दो ना दो, हम 400 पार। यार ये क्या चीज चल रहा है, ये लोकतंत्र है क्या है? तुम्हें कैसे विश्वास है? उनको भगवान राम पे के हमने मंदिर बना दिया है तो लोग बेवकूफ बन जाएंगे धर्म के, उनको कॉन्फिडेंस है इस बात का। किसी भी चीज हो, कॉन्फिडेंस नहीं है, वो वोट ही नहीं मांग रहे। मोदी जी कभी कहते हैं वोट दो, अब की बार 400 पार, कभी बोला है उन्होंने मेरे को वोट देना मैं जीतूंगा? अरे उन्होंने कहा था कि कभी नहीं कहा। अरे राम का उनकी वीडियो चल रही है वो कि राम को लाएं, ये वो उनके नाम पे देना, इनके नाम पे इस तरह की धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, उनकी वीडियो चल रही है, वायरल हुई पड़ी है उनकी वीडियो। राम को लाए हैं, राम के ऊपर की मंदिर बनाया, ये करा वो करा, हमने मंदिर बनवाया, देखना कि फिर वही केजरीवाल जी कहानी सुनाते हैं चौथी बात राजा। मेरे को तो वही समझ आ रही है, भगवान को कौन ला सकता है यार? भगवान तो पहले से ही है ना, हाँ पूरे ब्रह्मांड में है। वो तो यही कहते हैं कि हम लाए राम को, वो कह रहे हैं हम लाए राम को। हाँ तो ये तो बेवकूफी है ना, वो कह रहे हैं राम को हम लाए हैं। हाँ तो इस पे हंसो। 2014 के बाद भगवान राम ने जन्म लिया है और देश आजाद भी 2014 के बाद हुआ है। कंगना रनौत भी कह रही है कौन ला सकता है भैया, भगवान तो हमेशा। और वो कह रहे हैं कि भगवान तो खुद मोदी जी भगवान है, भगवान विष्णु का अवतार है। तो इतने लोग परेशान क्यों हैं? अरे चलो वीडियो मत खराब कर, उधर जा। इतने लोग क्यों परेशान हैं? बेरोजगारी, महंगाई, तेरा खोमचे हटवा दूंगा। इतने लोग परेशान क्यों हैं भैया? महंगाई, बेरोजगारी, ये सब क्यों है? तो अच्छा, जो केजरीवाल को अरेस्ट किया उसके बारे में क्या विचार आपके? ये तो राजा डरा हुआ है, राजा डरा हुआ है, ताना चाहिए। तो कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ सबूत नहीं मिल रहे, फिर को देखना ही नहीं, लोकतंत्र को खत्म कर रहे हो तुम। अपोजिशन तो होना चाहिए ना। तो ये तो लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है, पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। तो सवाल करने वाला जब ये प्रधानमंत्री ने 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, कितने डरे हुए हैं? मतलब वो सवाल ही नहीं सुनना चाहते, अपोजिशन के भी सवाल नहीं सुनना चाहते हैं, और प्रेस भी नहीं कर सकते। प्रेस वार्ता करो ना, तुमने 10 साल में क्या करा? लोग सवाल पूछेंगे, तुम हमारे मुंह में तो माइक घुसेड़ के पूछे जा रहे हो, ऐसे कैसे? जो जिसको लोगों ने चुना है, देश का राजा बनाया है, वैसे तो कहते हैं मैं चौकीदार हूँ, तो वो जवाब भी तो देने का उनका हक है ना। जनता के सवालों का जवाब कौन देगा? तो आपको लगता है कि जनता को महत्व नहीं देती सरकार? नहीं दे रही ना, कोई वैल्यू नहीं उनकी जनता की, उनके लिए कोई वैल्यू नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाओ एक। 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है, सिर्फ अपने मन की बात बोली है। तो सर एक लोग भी तो पूछना चाहते हैं ना। तो सर आप भी पूछना चाहते हैं। सर मुझे सर एक बात बताइए कि जो इस समय जो अभी वर्तमान में जो अभी चल रहा है, जो राजनीति के अंदर जो भी विवाद चल रहा है, उसमें आपको लगता है कि कौन सही तरीके से टक्कर देने की स्थिति में, मोदी जी को, राहुल जी या केजरीवाल? क्योंकि अभी जो समीक्षा जो चल रहा है ना माहौल, वो तो लग रहा है कि अब कांग्रेस तो गई, अब सिर्फ डायरेक्ट मोदी वर्सेस केजरीवाल चल रहा है। तो ये एक इलेक्शन में एक मजबूत अपोजिशन का रोल निभा पाएगी आम आदमी पार्टी? कोई भी आ जाए, लेकिन इनको हटना चाहिए, बहुत बर्दाश्त से बाहर। मतलब जनता इतनी दुखी हो चुकी है इनसे आपके हिसाब से कि वो चाहे किसी को भी वोट दे देगी, लेकिन इनको हटाना चाहती है? इनको हटाना चाहते हैं, चाहे वो केजरीवाल आए चाहे कोई आए, उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको तो बाद में हटा लेंगे। 10 साल हो गए ना, तुमने कुछ करने और उनको हटा लेंगे बाद में, सवाल पूछेंगे। आपके कहने का मतलब है कि तानाशाह को पहले हटाओ और केजरीवाल को तो फिर हटा लेंगे हम। दुखी है जनता। अच्छा, दुखी है जनता, आम आदमी दुखी है। महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल, डीजल, शिक्षा और अपना स्वास्थ्य, अग्निवीर योजना लिया है। बताओ, पहली बात तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, ये कानून कौन बनाता है जो दुनिया को समझ ही नहीं आता? किसान कानून लाए कि किसी को समझ नहीं आया जी, हम समझाने में नाकामयाब रहे। हिट एंड रन आया, हंगामा हो गया, देश में आग लग गई। अग्निवीर आई, देश में आग लग गई, हंगामा हो गया है। CNRC आया, देश में हंगामा हो गया। तो ये ऐसी स्कीम लाते क्यों? नोटबंदी भी आई थी, उसमें नोटबंदी से देखो पूरा देश लाइन में लग गया। तो ये कौन लोग हैं? ये कहाँ से आते हैं? आपका कहने का मतलब है कि इनको देश चलाना नहीं आता? ये कौन है? नहीं, इनको कुछ नहीं आता, गलत पॉलिसी लेके आते हैं। पॉलिसी वो आंख बंद करके, इनकी कोई प्लानिंग नहीं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं, कुछ वो थिंकर्स नहीं है इनके पास, कोई थिंकर ही नहीं है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि तो आपका मतलब कि 10 साल में बेड़ा कर दिया इन्होंने देश का। फिर किसान कानून माफ कहते हैं जी, हम समझाने में नाकामयाब रहे। आपका कहने का ये मतलब है कि उन्होंने 10 साल में बेड़ा कर दिया देश का? बिल्कुल। तो इस बार जनता वोट नहीं देगी इनको?
देना नहीं चाहिए। देना नहीं चाहिए। हाँ, तो आपके हिसाब से जो आदमी हर जगह वो रैली में अपना चैलेंज करे कि हम 400 पार, और ये वो कभी नहीं कहते कि हमें वोट दो, वो कहते हैं खाली 400 पार। अरे किस वजह से 400 पार? तो जी हमने काम करे अच्छे तो हमें वोट देना, तो हम 400 पार हो जाएंगे, तो बोलते ही नहीं हो कभी। तो लोग तो ये भी बोलते, थोड़ा सा साइड में हटो, धूप ये आने दो ना थोड़ा। तो जनता तो ये भी बोल रही है कि जब ये बोल रहे हैं 400 पार, तो जनता कह रही है तड़ी पार। देखो सब अब की बार अब इस बार नहीं तड़ी पार। लोग दुखी है ना, इसलिए तो बोल रहे हैं। अच्छा, तो आप कहने का मतलब जनता बहुत दुखी है और इस बार ये जीतने वाले नहीं है किसी भी कीमत पे, राइट? और कितनी अप्रोक्सीमेट बीजेपी एनडीए की कितनी सीट आ सकती हैं टोटल? मैंने एक एग्जांपल दे दिया। आपने तो अलायंस की बता दी ना, उनकी कितनी आ सकती हैं? वो नहीं मेरे को पता। लोग कह रहे हैं कि 150-200 के बीच में आएंगी, 150-200 के बीच में आ सकती हैं। हाँ, वो जो भी बोल रहे हैं दूसरे लोग, जनता बोल रही है कि इस बार 150-200 से ज्यादा सीट नहीं आएगी बीजेपी की, एनडीए अलायंस की। यूपी में, हरियाणा में, राजस्थान में, हर जगह दुखी है। तो पहली बात तो ये पार्शलिटी करते हैं। 500 रुपये का सिलेंडर एमपी और मैं राजस्थान में क्यों दे रहा हूँ भैया? एक तो सबसे पहले इन्होंने केजरीवाल को गुरु बनाया अपना, केजरीवाल को इन्होंने गुरु बनाया, तभी तो वहाँ पे सिलेंडर और वो लाडली बहना योजना तो केजरीवाल से सीख के दी है ना। हाँ, नकल मारते हैं ना उसकी। हाँ। और फिर केजरीवाल को गाली भी देते हैं, तो गुरु बना लिया इन्होंने तो केजरीवाल। तो लगता है कि इस बार केजरीवाल तगड़ी टक्कर देने के हालात में है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर वो अंदर है या छोड़ देगी पुलिस ये ऑफिस को? ये तो कानूनी प्रक्रिया है, मैं इसमें कानूनी प्रक्रिया तो गलत लग रही है सर, जब उसके इतने कोई सबूत ही नहीं आ रहे। 6 महीने में संजय सिंह का कोई सबूत नहीं दिया तो छोड़ना पड़ा ना। सत्येंद्र जैन को 1.5 साल 2 साल हो गए, सत्येंद्र जैन को 2 साल हो गए, 13 महीने मनीष सिसोदिया को हो गए, 6 महीने इसको हो गए। कोर्ट में उन्होंने बोला कि भैया जब कोई सबूत ही नहीं मिल रहे हैं आपको तो छोड़ो। सरकार इतनी कमजोर है कि सबूत ही नहीं जुटा पा रही, होगा ही नहीं ना कोई सबूत इनके पास। तो इसका मतलब केजरीवाल छूटते की साथ ही आपको लगता है उनकी लहर चल जाएगी, सहानुभूति की लहर उनकी तरफ होगी, लोकसभा इलेक्शन में फर्क पड़ेगा उनसे? ये बुराई पे अच्छाई की जीत होगी और क्या। अच्छा, ये मानते हो आप कि अच्छाई की जीत है? इसका मतलब है केजरीवाल इनको तगड़ी टक्कर देगा इस बार। तो इस बार का इलेक्शन 2024 का इलेक्शन आपको लगता है कि केजरीवाल वर्सेस मोदी है? नहीं, इंडिया अलायंस और आम जनता और मोदी। अच्छा, आम जनता और मोदी, मतलब मेन ये भी मुश्किल है कि ये सबसे ज्यादा मुश्किल है कि जनता वर्सेस मोदी है कि अब जनता जीतेगी या मोदी जीतेगा। ये है ना, फिर दुखी है ना, दुखी है लोग। काफी आत्महत्या केस भी काफी बढ़ गए हैं, लोग हार्ट अटैक भी काफी बढ़ रहे हैं इस वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।